हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। आज हम हाजिर हैं आपके पास, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था आपके साथ कि अलजेब्रा की जो बाकी की दो क्लासेस है 7th एंड 8th उसकी वीडियोस आपके साथ लेके आएंगे। तो आज हम हाजिर हैं अपने वीडियोस के साथ। आज का हमारा, जैसा कि आपको दिख रहा है, टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 7th मैथमेटिक्स। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और मेन चीज़ सबसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उसके लिए आप नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा दीजिए। तो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 मैथमेटिक्स। देखो बच्चा, कुछ पार्ट रिपीट होगा बिकॉज क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th के अंदर बेसिक्स ऑलवेज वी एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स ताकि उनको आइडिया हो जाए, याद आ जाए लास्ट ईयर उन्होंने क्या पढ़ा था। तो पहला आपके लिए डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, हम पहले उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपके पास स्क्रीन पे है डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन वेरिएबल, ऑपरेशन एंड कांस्टेंट। अब ये ऑपरेशन हमारे ऑपरेशन नहीं जो हड्डियों का होता है या कोई और ऑपरेशन, ठीक है, ह्यूमन ऑपरेशन नहीं है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर होता क्या है आपके पास एक्चुअली में बेटा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका एक ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास क्या आते हैं, एक तो वेरिएबल्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, और क्या आता है आपके पास, ऑपरेशंस। ठीक है, लिख रखा है यहाँ पे। नंबर्स को यहाँ बोलते हैं कांस्टेंट। नंबर्स को क्या बोलते हो, कांस्टेंट। आपने अगर पिछले लेक्चर सुना है अच्छे से तो आपको ऑलरेडी पता होगा सब, ठीक है। वेरिएबल्स कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू कोई भी हो सके, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सके। कोई वैल्यू फिक्स होती है नहीं, नो फिक्स्ड वैल्यू वाले को वेरिएबल बोले जाते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम पहले देखते हैं। उसके साथ ऑपरेशंस, बेटा ऑपरेशन मैथमेटिकल के अंदर फंडामेंटल 4 ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसकी यूज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश या ऑपरेट। एग्जांपल 2x + 3। तो बेटा इसमें ये देखो x क्या आ गया, वेरिएबल, ये इसका कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, और ये मेरा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सब कुछ यूज होता है, वेरिएबल भी, ऑपरेशन भी और कांस्टेंट्स भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल, y - 5, एंड द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल, आपके लिए ये है व्हाट इज वेरिएबल। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो आपको पता होना चाहिए। आप जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर ये बात रख सकते हो, आप उसमें लिख सकते हो वेरिएबल क्या होता है। आई होप आपने लिख दिया होगा अभी तक। बाय पॉजिंग द वीडियो यू कैन स्टॉप द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो, और आप अपना आंसर लिखे और आपको पता लगेगा साथ के साथ वेरिएबल क्या होता है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे A variable is a letter or symbol that represent a number unknown quantity। मतलब एक ऐसा कोई नंबर आप बोल दो, सिंबल बोल दो, अल्फाबेट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है और वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आपने अगर 6th क्लास वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको एक स्टोरी थी वहाँ पे 3 दोस्तों की, उससे आपको आइडिया होगा कि वेरिएबल का यूज कैसे होना शुरू हुआ। वाई डू वी नीड अ वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं और ये अननोन क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। आपने लास्ट ईयर सीखा होगा मैस्टिक पैटर्न, जो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी था। अगर आपको एक एल लगाना है तो आपको कितनी मैस्टिक वर्ड है, 2, 2l लगाने हैं तो 4। तो ये रूल हो गया था 2n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एल्स, है ना। तो यहाँ पे n एक क्या है, वेरिएबल का ही रूप ले रहा है तो नंबर ही, लेकिन उसको हम अल्फाबेट से, नंबर से या आप लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी अननोन क्वांटिटी है, ये पता नहीं कितने l लेने हैं, तो इस वजह से हमने n लगा दिया। अगर आप
एक लोगे तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, l 2 लोगे तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 और 4 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। तो सेम ही चीज है बेटा। तो इसकी एग्जांपल x + 8 = 15, तो यहाँ पे x क्या है आपके पास, x क्या है वेरिएबल, लेकिन अगर इक्वलिटी में लिख दिया इसको तो ये इक्वेशन बन जाती है बेटा। दिस इज नो मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वालिटी में किसी नंबर के या किसी और चीज के इक्वल रख दिया, इक्वल का साइन लगा दे, मतलब वो इक्वेशन बन गई। इक्वल से आप याद कर सकते हो इक्वेशन, ठीक है। इसमें आपको पता है x की वैल्यू फिक्स आएगी, 8 उधर लेके आएंगे तो माइनस होगा 8, इधर भी माइनस, तो 8 से 8 कट गया, तो आंसर इज 7। x की फिक्स्ड वैल्यू हो गई 7 इक्वेशन के अंदर। लेकिन अगर मैं इसी पार्ट को हटा दूं यहाँ से, अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देता हूँ, तब ये मेरे पास एग्जांपल बन गई किसकी, वेरिएबल की, ठीक है। वेयर x इज अ वेरिएबल, 1 पुट करोगे तो आंसर 9 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो एक एक इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे ही आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। मतलब इट कैन टेक अप एनी वैल्यू। अब वेरिएबल को लिखने का एक वे होता है, दैट इज अल्फाबेट्स की हेल्प से हम उसको लिखते हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स की हेल्प से लिखते हैं, एक्सेप्ट ओ वर्ड का यूज इस वजह से नहीं होता बिकॉज ओ हमको जीरो की भी याद दिला देता है। जीरो को भी हम जीरो लिखा कि ओ लिखा है, अब आपको नहीं पता ये ओ लिखा कि जीरो, इस वजह से हम इसको नहीं लेते हैं। और मेन चीज के इट्स नीड्स टू बी इन द लोअर केस, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। क्यों? कैपिटल लेटर्स के अंदर बेटा आप नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एन से, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से, है ना। तो इस वजह से और भी ऐसे नंबर्स इधर होते हैं, आर फॉर रियल, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, यू फॉर रैशनल नंबर्स एंड सो ऑन। तो इस वजह से इनका यूज वैसे कैपिटल लेटर्स में नहीं किया जाता, इनका स्मॉल लेटर्स में यूज किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने है, x + 5, x इज स्मॉल, x - 7, these are the variables। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट। क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, वो क्या होता है, एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। आपको पेपर में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो आपको सिंपल सा आंसर है कि उसको हम अल्फाबेट से या लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से। ये हमेशा मैथमेटिकल नंबर से होता है बिकॉज ये होता ही नंबर है। उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। बस आप एग्जांपल से भी बता सकते हो। So what is a constant? A constant is a number that does not change. Its value is fixed. इसकी वैल्यू सेम रहती है। It is always represented by a number. जैसे 6x + 5 है तो यहाँ पे 5 क्या होगा यहाँ पे in this expression 5 is the constant. सिंपल सी चीज है। So let's move to the next topic. Term. अब देखो नेक्स्ट टर्म है। टर्म क्या होती है? देखो हम यूज ही करते हैं वर्ड, अभी यूज किया। नेक्स्ट टर्म क्या है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट जो आइटम क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है ना, सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, हम उसी को हम सिंपली वर्ड यूज करते हैं टर्म क्या है नेक्स्ट। तो उसी के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। लेकिन मैथमेटिकल के अंदर, अलजेब्रा के अंदर टर्म का मतलब क्या है, क्या चीज का यूज हुआ, पार्ट उसका, किसी भी एक्सप्रेशन का पार्ट जिसको हम ऑपरेशन से सेपरेट करते हैं। जैसे है 8x + 5y + 9, तो ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी और ये तीसरी। इनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन से? या तो एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है वो तो ऑलरेडी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका यूज नहीं हो सकता। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे पार्ट्स को, जितने भी ऐसे आएंगे पार्ट्स किसी भी एक्सप्रेशन के, तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 5x + 6 - 4y, देखो इनको सेपरेट किससे किया, प्लस और माइनस से कितनी टर्म बनेगी, 1, 2 एंड 3। सो इन दिस एक्सप्रेशन 3 टर्म्स है, कौन सी, 5x, 6 एंड -4y। देखो माइनस साथ में लगा तो माइनस लगा लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। आगे जाके मिस्टेक्स हो सकती हैं बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जब आप 8th क्लास में आओगे या इसी के अंदर आपको पूछा जाएगा कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपका मेन टॉपिक है, वो भी आपको नेक्स्ट मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म 2 टाइप की होती है बेटा, कौन कौन सी, लाइक एंड अनलाइक। सिंपल सा है, लाइक और अनलाइक। डू यू लाइक मी?
डू यू नॉट लाइक मी, मतलब अनलाइक। पहले आती है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है बेटा, जिसका सेम वेरिएबल हो। आप देखो इंग्लिश में इतना कुछ लिख रखा होगा, आपको याद क्या करना है, सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। अ लाइक टर्म आर द टर्म हु हैव द सेम वेरिएबल रेज्ड टू पावर सेम पार्ट। जैसे 8x प्लस 2x प्लस 3x है, तो हम अगर इसको एडिशन हटा दें, ये 3 टर्म्स हैं, क्या ये लाइक है? बिल्कुल, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, लेकिन एक 8xy लगा दूं तो ये है लाइक टर्म्स? नहीं, वेरिएबल्स डिफरेंट हो गए, यहाँ ओनली x है, यहाँ xy है, ठीक है। सेम वेरिएबल वाले को लाइक टर्म बोला जाता है। आप सिंपल सा याद कर लो, इसमें 5x और जो 4x है वो क्या है, लाइक टर्म्स हैं। 6 अनलाइक टर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अनलाइक। अभी बता ही दिया, जिसका वेरिएबल सेम ना हो, विच हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक। जैसे अभी एग्जांपल ली 5x प्लस 6 माइनस 4y ऑल आर अनलाइक विद ईच अदर। इसका x है, इसका y, इसका कुछ भी नहीं है, ऑल हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स। आई होप आपको शायद पता लग गया होगा डिफरेंस बिटवीन लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा जो इस बार टॉपिक है, लास्ट ईयर तक तो इतना ही था, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आ रहा है सिंप्लीफिकेशन। तो उसमें आपको याद करना पड़ेगा कि वो लाइक टर्म है तो सिंप्लीफाई होंगी, अनलाइक है तो वो सिंप्लीफाई नहीं होंगी। सो लेट्स सी हाउ टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम उसको किस वे से सॉल्व कर सकते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो इसमें लिखा है कंबाइन लाइक टर्म्स। पहले तो जितनी भी लाइक टर्म उनको इकट्ठा लिख दो एंड कंप्लीट ऑल ऑपरेशंस। मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा। 8x प्लस 2x प्लस 9 माइनस 6, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें पहले मैंने x वालों को इकट्ठा लिख दिया, सेम मतलब लाइक टर्म्स वाले को, ये भी लाइक टर्म्स है, इनको इकट्ठा लिख दिया। फिर उनके बीच में ऑपरेशंस जो है उनको यूज करो कंप्लीट। तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10, x का x सेम रहेगा। 9 में से 6 गए, आंसर इज 3, तो 10x प्लस 3 इसका आंसर। सिंप्लीफिकेशन इसको ऐसे हम निकालते हैं। आपके पास अभी आगे नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको और ज़्यादा पता लगेगा एग्जांपल्स की हेल्प से। तो लेट्स सी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ वर्ड याद करने हैं। कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन होती है बिकॉज उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, तो उनको पता नहीं लगता कि इसका एडिशन होना है कि सब्ट्रैक्शन होना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं बेटा एडिशन वाले वर्ड्स की, ऐसे वर्ड जिसमें हमेशा एडिशन ही होगा। तो उसमें आता है फर्स्ट वर्ड इज सम। सम मतलब जैसे लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 9, यहाँ एडिशन हुआ, ठीक है, आपने ये इक्वेशन बना दी। सेकंड इज मोर देन, जैसे आप मान सकते हो माई एज इज 4 ईयर मोर देन माई सिस्टर, है ना। तो आपकी सिस्टर से आपकी एज कितनी हाइयर है 4, तो एडिशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज इंक्रीज्ड, हाइट इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। तो पहले मान लो 162 थी, प्लस 2 होगी तो 164 सेंटीमीटर हो गया। हुआ क्या, एडिशन। इंक्रीज होना, एडिशन होना, ये तो आपको पता ही है। ये तो मैथमेटिक्स में इसका सिंबल का मतलब ही है प्लस 2 प्लस 9, तो एडिशन होगा 11। लास्ट वन इज ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है सभी, हिंदी में इसका मतलब क्या है, आप जैसे आजकल हम मानते हैं सबका साथ सबका विकास, है ना, सभी। तो ऑल टुगेदर जैसे लिखा होगा 8, 9 एंड 2 ऑल टुगेदर फॉर्म्स, तो मतलब कितना आंसर आता है, या ऑल टुगेदर रिजल्ट्स इनटू मतलब एडिशन होना है। ऑल टुगेदर का मतलब इकट्ठा, मतलब एडिशन। आई होप आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देखो वहां इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज, माई हाइट, माई मार्क्स डिक्रीज। मार्क्स क्या करे डिक्रीज, तो आप क्या करते, मान लो पिछली बार थे 160 आउट ऑफ 200, इस बार 14 मार्क्स कम हो गए, तो आंसर इज 146। आप क्या करते हो, माइनस। लेस, मेरे मार्क्स उससे लेस है, मेरी हाइट उससे लेस है, तो आप क्या करते हो, माइनस। डिफरेंस,
डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, तो a माइनस बी का जो अंतर है, डिफरेंस, अंतर इसको हम हिंदी में बोलेंगे, वो कितने का है? 2 का है। माइनस तो आपको पता ही इसका सिंबल है माइनस। हाउ मैनी मोर, देखो एक बात करता हूं, राम हैज 9 मार्बल्स, श्याम हैज 6 मार्बल्स। हाउ मैनी मोर मार्बल्स राम हैज एज कंपेयर टू श्याम, या सिंपल भी हाउ मैनी मोर मार्बल्स राम है, तो राम के पास कितनी है, तो 9 माइनस 6 कितनी हाइयर है, तो क्या करना है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही होता है। हाउ मैनी मोर का मतलब डिफरेंस, मतलब सब्ट्रैक्शन ही करोगे हर बार। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल अपनी ओर से दी। अब हम सीखते हैं एग्जांपल्स और हमारे पास हैं। तो बेटा आप साथ के साथ वीडियो को करते जाओ, पॉज रोकते जाओ और साथ के साथ इसके आंसर देते जाओ। फर्स्ट है मोर देन अ नंबर, कितना किसी नंबर से ज्यादा है, दैट इज 1 0 10, तो कोई भी नंबर ले लो उसमें ऐड कर दो 10। आप अब नंबर मतलब वेरिएबल कोई भी मान सकते हो, ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर्स में एक्सेप्ट ओ। तो मैंने यहाँ x मान लिया तो x प्लस 10। आई होप आपका आंसर ठीक आया होगा। नेक्स्ट, अ नंबर डिक्रीज बाय 5, एक नंबर में से 5 निकाल दो बाहर, डिक्रीज मतलब 5, तो y माइनस 5। 6 लेस देन अ नंबर, एक नंबर से कितना लेस है, 6। लेस को हिंदी में बोलते हो कम, है ना। 6 किसी नंबर से निकाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, 6 से कम। इंक्रीज बोले तो प्लस, c प्लस 8। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो एक्सेप्ट हो। द सम ऑफ अ नंबर एंड 9, एक नंबर और उनको ऐड किया 9। देखो वर्ड क्या है, सम, तो क्या आएगा प्लस। आप उस नंबर को कुछ भी मान सकते हो z। 4 मोर देन अ नंबर, मान लो एक नंबर ले लिया b, तो उसमें ऐड करेंगे 4, तो क्या बनेगा b प्लस 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसी एक और आपके पास है जहां पे अब और एग्जांपल है आपके पास। अ नंबर x प्लस 2, देखो वर्ड आ गया प्लस मतलब एडिशन, x प्लस 2। अ नंबर डिक्रीज बाय 1, x माइनस 1। 31 लेस देन अ नंबर, तो x माइनस 31। अ नंबर b, इसमें लिख रखा है नंबर b इंक्रीज बाय 7, तो नंबर b ही लेंगे, कोई और नहीं लेंगे। सम ऑफ अ नंबर एंड 6, तो b प्लस 6 मान लेता हूँ। 9 मोर देन अ नंबर, तो b प्लस 9। आई होप आपने भी ऐसे आंसर निकाले होंगे, लेकिन उसमें क्या आपने कोई और वेरिएबल लिया होगा, तो दैट विल बी ओके। तो ये आपकी स्क्रीन पे इसके आंसर है, x प्लस 2, y माइनस 1, z माइनस 31, b प्लस 7, नेक्स्ट इज a प्लस 6 एंड द लास्ट वन इज c प्लस 9। ओके, नाउ इसके बाद बेटा आपके पास आता है वैल्यू इवेल्युएट निकालनी। मतलब किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर x की वैल्यू ये कुछ रख दी जाए तो आंसर क्या आएगा, दैट इज टू इजी। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 0 है, दैट इज 10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 8, उसमें ऐड कर दो, इसकी जगह पे क्या पुट कर दो 10, 10 प्लस 8 18। नेक्स्ट में 49 ऐड किए इसमें, तो कितना बनेगा 59। x प्लस x, देखो एक्चुअली में अगर x प्लस x होता था 2x बनता, लेकिन x की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2x। अब x की वैल्यू पुट कर दिया आपने 10, तो मल्टीप्लाई हो गया। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट वन इज x माइनस x, देखो ये ऑपोजिट है तो निकालने की नीड ही नहीं है, 0। ऑपोजिट नंबर्स कट आउट हो गए। x की वैल्यू 10 माइनस 7, कितना बचेगा 3। 42 में से x निकाल ले, दैट इज 32। आई होप आपको इजी लगा होगा। तो बेटा ये आपके लिए अभी होमवर्क के अंदर है, अभी आपको विद इन हाफ मिनट आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा इसके आंसर्स। तो आप उतना टाइम वीडियो को रोक सकते हो, फटाफट अपना आंसर लिख सकते हो। आप जो हमारा कमेंट सेक्शन उसमें भी रिप्लाई कर सकते हो। तो n की वैल्यू 5 है, तो अगले वाले में क्या निकालना है, यहाँ बेटा लिखना है ऐसा नंबर है जो n की वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 3, कितना बचेगा 2। ऐसे ही n की वैल्यू 10 माइनस 3 7। नेक्स्ट इज 21 माइनस 3 18, 32 माइनस 3 29। ऐसे आई थिंक होप आपने ऐसा ही निकाला होगा।
So let's see the answers 2, 7, 18 and 29. Okay. नेक्स्ट वन इज सिमिलर, तो ये आपके होमवर्क के लिए सिंपल, इसमें ऐड हो रहा है तो 5 + 6 11, 16, 27, 38। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके आंसर राइट आए होंगे। सो बेटा जो क्लास 7 है उसके अंदर इतना सही है। एक लास्ट हम सिचुएशन लेते हैं, एप्लीकेशंस। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये एप्लीकेशन है, आप लाइफ के अंदर भी इसको यूज कर सकते हो अलजेब्रा को। कैसे? लेट अस सी। राहुल्स ब्रदर इज 2 ईयर यंगर देन राहुल। राहुल का भाई उससे 2 साल छोटा है, तो उसकी एज क्या होगी? राहुल की अगर r मान ले तो r - 2 ईयर्स आंसर आ गया। ये एज किसकी? उसके भाई की। सम ऑफ 2 नंबर इज 12, तो कोई भी 2 नंबर a + b सम कितना आता है? 12। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो a - b इज 5। अब लेकिन इसमें यहाँ पे एक लगा सकता कंडीशन कि a हमेशा हायर नंबर होगा, a मस्ट बी लार्जर देन b। a हमेशा b से हायर होगा, इसी वजह आंसर पॉजिटिव है। अगर उल्टा लिख दूं b - a = 5, तो मतलब क्या होगा? b इज लार्जर देन a। तो ये आपको साथ में लगाने की कंडीशन तो लगा सकते हो। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ है तो उसका मतलब जरूर याद रखना, आप उल्टा मत लिख के आ जाना। तो ये आपके आंसर स्क्रीन पे आ गए हैं, अभी एक्सप्लेन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ मैंने a - b लिया, इसमें m - n है और यहाँ m क्या है? लार्जर देन n है, इस वजह से ये ट्रू है। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़, आपको पता ही है हम आपको क्या रिक्वेस्ट हर बार कर रहे हैं कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच बेटा। हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर। टाटा, सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।